दोस्तों किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करने के बाद दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। और ऐसा ही हुआ है दोस्तों भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट पर लाखों वोटों की अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के जो उम्मीदवार थे ओम कुमार को परास्त करके 1,51,473 वोटों से नगीना लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराने का काम किया है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जैसे ही जीतते हैं उसके बाद देश भर में पूरे जश्न का माहौल हो जाता है। तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के जीत को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे मानो कोई होली, दिवाली या फिर कोई जो है बड़ा त्यौहार हो। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के जो दोस्त थे, खासम खास जो दोस्त थे जिनको माना जाता था कि भरोसेमंद आदमी हैं, जो कि इनको हर एक मंच पर लेकर जाते थे और पूरे समाज में इनको प्रचार प्रसार करने का काम किया था। उनको आप अच्छे तरीके से नाम जानते हैं। पहला नाम है, आपको बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव। दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है बड़ा भाई मानते थे और चंद्रशेखर आजाद को एक वक्त था जब समर्थन खुलकर करते थे। लेकिन दोस्तों जब जो है लोकसभा का चुनाव स्टार्ट होता है तब से जो लक्ष्मण यादव है जो चंद्रशेखर आजाद के विरोध में उतर गए। वो कैसे दोस्तों, तो देखिए नगीना लोकसभा सीट पर जो है जो लक्ष्मण यादव है वहां पर तो वो चंद्रशेखर आजाद के प्रचार में गए नहीं। चलिए मान लेते हैं वो कोई बिजी रहे होंगे, उनकी कोई अपनी व्यस्तता रही होगी जिसकी वजह से वो नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गए। लेकिन अगर वो चाहते कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट, जो यादव का एक बहुत बड़ा वोट है, वो चंद्रशेखर आजाद को जो ट्रांसफर करा दे, तो इसके लिए उनको अपने आईडी से, वो आईडी चाहे फेसबुक की आईडी हो, ट्विटर की आईडी हो या फिर यूट्यूब से, इस पर जो है चंद्रशेखर यादव के समर्थन में जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव वो समर्थन तो कर सकते थे। लेकिन समर्थन ना करके आपको बता दूं कि खुला जो है विरोध, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, इनको जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव करना शुरू कर दिए हैं। और खुला समर्थन जो है समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में जो लक्ष्मण यादव हैं वो कर दिए हैं। आपको बता दूं कि कई अलग अलग सीटों पर जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है आपको बता दूं कि लगातार जो उनके प्रचार में गए और जो है समाजवादी पार्टी करने के लिए जो उम्मीदवार कैंडिडेट थे उनके लिए वोट करने की अपील की। और आपको बता दूं कि जो आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उस डॉक्टर लक्ष्मण यादव को पूरे देश भर में पहचान दिलाने वाले में सबसे बड़ा अगर किसी का नाम है तो है जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो। आपको बता दूं कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनके साथ कई जगह जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव मंचों पर दिखे गए, जिसकी वजह से दलित समाज को लगा कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद के साथ ये व्यक्ति खड़ा है, प्रोफेसर है और भाषण भी इंटेलेक्चुअल क्लास जैसा देता है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति जो है अपने ही विचारधारा का होगा। और इसके लिए आपको बता दूं कि कई जगह जो है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव को प्रोग्राम तमाम दलित समाज के लोग जो है अटेंड कराए और एक तरीके से बड़ा जो है आदमी बना दिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। लेकिन जो दलित समाज डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बड़ा आदमी बनाने का काम किया था, बड़ा चेहरा बनाने का काम किया, आज वही लक्ष्मण यादव जो है दलितों के सबसे बड़े नेता बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं वो जीत के बाद जो है आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थन में कोई पोस्ट नहीं तो करते हैं तो सही बात है, लेकिन जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद से जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव है वो कितना जलते हैं इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे देश भर के लोग जो है बधाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन क्या वजह है कि हर एक मंचों के साथ साझा करने वाले डॉक्टर लक्ष्मण यादव हर जगह जो है डॉक्टर लक्ष्मण को अपने मंच पर ले जाने वाले चंद्रशेखर आजाद की जीत पर एक भी जो है बधाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरफ से नहीं मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि जिस दलितों के दम पर पूरे देश भर में पहचान बनाने का काम डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने किया, आज दलितों के बड़े नेता और बड़े पार्टी पर जो है ये हमला बोलते हैं और उस पर जो है टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि बीएसपी का जो है अब पतन हो गया, बीएसपी को अब लाइक नहीं करता है। और ये सब कुछ कहना दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण यादव का है। सोचिए कि जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दलित समाज अपने सर पर बैठा कर रखा था, आज उन्होंने अपनी हैसियत को दिखा दी। तो आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद के जीत से और लोकसभा सीट पर जिस तरह पता होगा कि जो समाजवादी पार्टी के
प्रत्याशी थे, पूर्व जज मनोज कुमार जी उतरे थे और मनोज कुमार के समर्थन में थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव और उनके लिए ही इंटरनल रूप से दोस्तों वोट मांगने का काम किया और चंद्रशेखर आजाद का विरोध करने का काम किया। और ये पोल दोस्तों इस चुनाव में खुल गई और ये खुली थी तब नहीं दोस्तों जब ये चुनाव नहीं होता। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चुनाव जो हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने विजय पताका फहराया और डॉक्टर लक्ष्मण यादव का पोल भी खुल गया कि वो कितना जो है जातिवादी और कुंठित मानसिकता रखते हैं। दोस्तों वैसे भले ही यादवों के समर्थन में, अपनी जाति के समर्थन में वो खुलकर जो है अपने लोगों के लिए वोट करने की अपील कर रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि आज तक कोई भी यादव समाज के लोग दलित समाज से पहले कोई जो है प्रोग्राम कराने का नहीं काम किया। पूरा जो है यादव समाज जो है, आपको बता दूं कि पहले सबसे ज़्यादा दलितों ने इनका प्रोग्राम कराने का काम किया। बड़े-बड़े जो है प्रोग्राम में इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। लेकिन यादवों की तरफ से कोई जो है प्रोग्राम करके डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नहीं बुलाया गया। और जब ये प्रचलन हो गए तब जो है यादव भी समझे कि नहीं, अब दलित जो है इनको मान रहा है, इसलिए हमको इनको मानना चाहिए और इनका प्रोग्राम अटेंड कराना चाहिए। तब से ये शुरू हो गया। तो दोस्तों पहला जो है नेता और बेटा जो है और सबसे बड़ा जो है किसी का चेहरा बनाने में, मदद करने में अगर किसी का योगदान है तो वो है, आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का और दलित समाज का। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद और दलित समाज ने इनको हीरो बनाया, उसी को जो है ये बिल्कुल टिप्पणी करने का काम करते हैं उसी पर। अब दोस्तों दूसरा आपको बता दूं कि बड़ा चेहरा है जिनका नाम जो है मंजीत नौटियाल है और आपको पता है मंजीत सिंह नौटियाल जो है कितने बड़े नेता हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि आकाश आनंद जी जहाँ कहीं भी 2024 लोकसभा के चुनाव को प्रोग्राम में जाते थे, उस जो मंजीत नौटियाल थे उनको लेकर जा रहे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मंजीत नौटियाल जो है पहले भीम आर्मी के बड़े नेता थे। चंद्रशेखर आज़ाद जब, आपको बता दूं कि 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी बनाया गया था, तो उस वक्त जो है उनके साथ कमल सिंह वालिया, विनय रतन सिंह और सतीश के साथ जो है मनजीत सिंह नौटियाल भी थी। और मनजीत सिंह नौटियाल ये तमाम दोस्त जो है मिलकर जो है भीम आर्मी संगठन बनाने का काम किया था। लेकिन कुछ आंतरिक कलह हुआ जिसकी वजह से मनजीत सिंह नौटियाल जो है इन लोगों का साथ छोड़कर अपना एक अलग संगठन भीम आर्मी जय भीम संगठन बनाने का काम किया। लेकिन देखिए यही कहलाता है कि अपने तो अपने होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ही 4 जून को जैसे ही उनकी जीत की खबर आती है, उसके बाद मनजीत सिंह नौटियाल अपने दोस्त को बधाई देने में जो है देर नहीं करते हैं और ये लिखते हैं ट्विटर पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में कि नगीना लोकसभा के प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जीत की हार्दिक बधाई। और दोस्तों इस स्क्रीनशॉट को तमाम लोग जो है ये शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि काश मंजीत नौटियाल भैया आज इस जीत के जश्न में चंद्रशेखर आज़ाद भैया के साथ होते तो आपको देखकर खुशी होती। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी काम करते हैं उसी तरीके से आप भी काम करते हैं और आपको भी कई जगह जो है जहाँ कहीं भी शोषितों और वंचितों को दबाया जाता है, मंजीत भाई आप वहाँ पर जाने का काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जीतने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के गले से गले मिलाकर जो कमल सिंह वालिया थे, विनय रतन सिंह थे, वो तमाम लोग जो है रो रहे थे और ये आंसू जो है खुशी के आंसू थे। शायद अगर इस जश्न में आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मंजीत नौटियाल भैया होते तो माहौल और मौसम कुछ और होता। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए ये खबर बनाने का मेरा मकसद ये था कि देखिए अपने तो अपने होते हैं, ये सही लाइन है। क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से लक्ष्मण यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद को धोखा देने का काम किया और जो मनजीत सिंह नौटियाल है वो भले ही आंतरिक कलह से वो भीम आर्मी से अलग होकर अपना संगठन जय भीम भीम आर्मी संगठन अलग बनाने का काम किया, लेकिन जब जीत चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट से कर ली तो सबसे पहले बधाई देने का काम मनजीत सिंह नौटियाल ने किया और कहा कि नगीना लोकसभा से प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और ये दोस्तों सोशल मीडिया पर मनजीत सिंह नौटियाल का ये स्क्रीनशॉट और ये बधाई वाला जो ट्वीट है इसको लेकर तमाम लोग जो है वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो कितने साल बाद ही क्यों ना मिले। फिलहाल एक तरफ जहाँ जो दोस्त थे चंद्रशेखर आज़ाद के बड़े दोस्त माने जाते थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है वो चुनाव में दुश्मन बन गए और एक तरीके से दुश्मन थे मनजीत सिंह नौटियाल जी। वो जिस तरीके से दोस्ती का परिचय दिए हैं चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में ट्वीट करके, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र करके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।